अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं चने की दाल के हलवे से और इसकी रेसिपी बताती चलूँगी और दूसरा कि मैं अपनी रूटीन शेयर करती चलूँगी। तो चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने घी ले लिया है और तकरीबन आधा कप मैंने घी लिया है इसमें, और असली घी के 2 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं। और मैंने यहाँ ऐड किया है इसमें छोटी इलायची। ठीक है, छोटी इलायची को मैंने इमाम दस्ते में थोड़ा सा क्रश कर लिया था और मतलब छिलके के साथ ही मैंने इसे डाल दिया है। ठीक है, थोड़ा सा वो जब भुनने पे आएगा ना, जब थोड़ा सा कड़कड़ाएगा तो उसमें हम डाल देंगे अपनी चीनी जितना आपके हलवा हो उतने हिसाब से चीनी डालिएगा, क्योंकि जब तक मीठा ना हो वो मीठा तो फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पर मेरा था 3 पाव था 1 किलो से कम, तो मैंने यहाँ पर आधा किलो चीनी डाली थी। ठीक है, उसके बाद जब शीरा इसमें बन गया था, तैयार हो गया था, इसमें बबल्स आने लगे थे, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया था अपनी चने की दाल जो मैंने समझ लें पीस के रखी थी। और इसे मैं अच्छी तरीके से बाउल को साफ़ करूँगी और पूरा डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये थोड़ा मेल्टेड टाइप का हो जाए। चम्मच बस चलाते रहिएगा और इसे मिक्स करते रहिएगा। बिल्कुल भी बिल्कुल धीमी आंच पे रखिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं ज़रा से भी इसको अगर छोड़ती तो ये नीचे लग जाता और फिर ब्लैक ब्लैक जो कलर आ रहा होता है ना हलवे का, वो उसका रीज़न भी यही होता है कि हम इसको छोड़ देते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कोई भी मीठी चीज़ हो, चाहे वो खीर हो, चाहे वो शीर खुरमा हो, चाहे वो ज़र्दा हो, या चाहे वो कोई भी हलवा हो, ठीक है, तो वो चलाने मतलब मिक्स करने की सारी बात होती है। और आपको पता ही है कि चने का हलवा जितना अच्छा बुना हुआ होता है ना, उतना ही अच्छा टेस्टी भी होता है और उतना अच्छा उसका कलर भी आ रहा होता है। और अभी आपको इसका कच्चापन दिख रहा होगा, क्योंकि ये मैंने हाफ़ मिक्स किया था, इसे अभी पूरा मिक्स हुआ भी नहीं है। ये सुबह का टाइम था और मैं इसे सबसे पहले मैंने यही काम किया था अपना, और उसके बाद सारे काम मैंने एक तरफ थे और मेरा समझ लें हलवा एक तरफ था, क्योंकि इसको बनाना मुझे था, क्योंकि मैंने 2 दिन से दाल पीस के रखी थी फ्रिज में। और खुदा ना खास्ता ज़ाहिर सी बात है आपको पता है कराची वाले लाइट से भी परेशान है और गैस से भी दूसरा परेशान है। मुझे और अदर सिटीज़ का नहीं पता, लेकिन खैर मैं कराची में रहती हूँ तो मुझे ये पता है कि गैस और लाइट दोनों जा रही है, तो जिसकी वजह से मेरा ये चने की दाल ख़राब हो सकती थी। और मैंने यही किया, मैंने कहा नहीं यार अदीबा, अब इसको हम बना लेते हैं, वरना फिर 1 किलो जो दाल है मेरी ख़राब हो जाएगी। और कोई भी चीज़ ख़राब हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो मेहनत से आती है, और आजकल इतनी महंगाई हो गई है यार, तो कोई भी चीज़ फेंकना अच्छा नहीं लगता। जब मैंने इसे हाफ़ डन कर दिया था तो मैंने थोड़ा सा रोक लिया था अपना हाथ, क्योंकि मेरे हाथ में काफ़ी दर्द हो गया था इसे मिक्स करते करते। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद दोबारा से स्टार्ट किया था, और शाम में मेहमान भी आ रहे थे इफ्तार के बाद, और ये हलवा सर्व भी करना था, तो मुझे आज पूरा एक दिन लग के ही इसे मिक्स करना था और इसे भूनना था, ताकि ये कि मेहमानों के सामने एक अच्छे सा हलवा टेस्टी हलवा सामने आए। क्योंकि फिर मैं अगर ये सोच रही थी कि यार आज मैं थक गई हूँ तो मैं इसे कल हाफ़ डन कल करूँगी, ठीक है, फुल डन समझ लें। हाफ़ डन कर तो मैंने सुबह में ही कर लिया था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी थक गई थी और मुझे इतने सारे काम भी थे, तो मैं ये भी करती और इसको छोड़ के बिल्कुल हटना नहीं था, मुझे इसके सर पे खड़े रहना था और इसे भूनते रहना था। उसके बाद शाम में ये कि फैसल आ गया था, इफ्तार पार्टी थी, शफ़ा की बर्थडे थी, तो ये लोग सब आ गए थे। मम्मा ने खाना वगैरह बनाया था, तो ये कि इसने आके मेरा हलवा एंड में एट दी एंड इख्तिताम समझ लें फैसल नहीं पहुंचाया था। और मैं जब भून रही थी तो उसने कहा कि भाभी छोड़िए मैं भून देता हूँ, आपकी हेल्प कर देता हूँ और खाने भी मिल जाएगा मुझे ये हलवा। तो इसकी वजह से मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम भूनो, मैं घी डालते जा रही हूँ और तुम भूनते जाना। अच्छा, ये असली घी भी डाला था मैंने इसमें ज़्यादा करके, और तकरीबन इसमें हाफ़ kg घी गया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा। मिसाल है ये, वैसे ही ये सही मिसाल है कि कोई भी चीज़ जितनी अच्छी जैसे आपको बनानी हो तो थोड़ा ये कि माल मटेरियल उसका अच्छा हो तो ही खाना भी अच्छा बनता है। हर जायके की बात नहीं होती है, मटेरियल की भी बात होती है खाली। तो बस ये मिक्स किए जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा इधर मेहनत लग रही थी बेचारे के हाथ में, पसीने भी छूट गए थे और हाथ में दर्द भी हो गया था उसके भी। लेकिन ये है कि खैर उसको मैं ये भी भाषण देते चल रही थी कि देखो तुम लोग सब जेंट्स कहते हो कि हम लोग घर में करते क्या हैं लेडीज़, आप लोग बाहर जाके देखिए रोज़े में, वो काफ़ी सारी बातें बोल रहा था कि बाहर जाके देखिए रोज़े में हम लोग इधर जाते हैं उधर जाते हैं, धूप में घूमते हैं। तो मैंने कहा हम लोग भी वैसे ही, तुम लोग धूप में अगर घूमते हो तो हम लोग यहाँ पर चूल्हे के आगे
जलते हैं, तब जाके खाना मिलता है, तब जाके खाना पकता है। और इन बच्चों के साथ वो भी री 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 करते रहते हैं बच्चे, इनके साथ काम करना और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये हमने हमारे मुंह से कभी भी जेंट्स ने ये नहीं सुना होगा कि आप लोग बाहर तफरी करने जाते हैं, बाहर घूमने फिरने नहीं जाते हैं, सॉरी घूमने फिरने जाते हैं और ना बाहर तफरी करने जाते हैं। कभी सुना है आप लोगों ने हमारे मुँह से? नहीं ना। बल्कि जब आप आते हैं घर में तो हम फ़ौरन से पानी को पूछते हैं, आपको बोलते हैं फ्रेश होइए, आपके लिए खाना लगा रहे हैं गरम गरम। तो हम भी जब एहसास कर रहे हैं आपको, तो कम से कम आप भी बोल कर ही एहसास कर लें। माना थोड़ा नहीं दिखाएं अपना एहसास वालापन, लेकिन कम से कम बोल के तो एहसास करना दिखा सकते हैं ना। तो ये खैर जेंट्स के लिए था मैसेज। वैसे मैं जेंट्स को काफ़ी सारे मैसेजेस देती रहती हूँ, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ ना वही आपसे शेयर करती हूँ। और इसमें कोई अगर नेगेटिविटी लगती हो आपको तो आप लोग बिल्कुल शेयर किया करें मुझसे। मुझे इसमें कोई वो गलत बात नहीं लगेगी कि अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो आप लोग मुझे तंबी करें कि नहीं यार आप गलत कह रही हैं, ये बात, मर्द सारे एक जैसे नहीं होते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मर्द एक जैसे होते हैं, मर्द सब बराबर नहीं होते हैं। इवन के कोई भी हो, घर में 3 भाई भी होते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं तीनों। तो खैर यहाँ पर मेरा बात करते करते हलवा तैयार हो गया था। और हलवे की शक्ल आप देख सकते हैं, ब्राउन कलर इसका आ गया था। और ये कलर ही मेन इसका यही कलर है हलवे का, वरना कच्चा लगता है हलवा। और इसकी गार्निशिंग हो गई थी, मैंने अपने हाथों से बादाम पिस्ते काट दिए तो उसमें गार्निश कर दिया था। बड़े ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बहुत ही मज़े का ये हलवा बना था। ठीक है, अब मैं दिन की रूटीन बताती चलूँ। मैंने दिन में यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए थे और अंडे बॉईल कर लिए थे। अंडे मैंने बॉईल किए थे, जाहिर सी बात है, अंडे चाप बनाने के लिए। इसे मैं डिप करती बेसन में और फिर फ्राई करती। ठीक है, आलू के आज मैं बनाऊँगी, आलू के आज मैं कतली भी बनाऊंगी और आलू के आज मैं आलू दम भी बनाऊंगी। कोई आलू के पकौड़े बोलता है, लेकिन मैं आलू दम बोलती हूँ इन्हें। इसे मैश कर लूँगी मैं नमक डाल के, और इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दूँगी और थोड़ा सा चाट मसाला। ठीक है, इसे मिक्स करके अच्छे से मैं रख दूँगी। और इसकी मैं छोटी छोटी ना कतली टाइप की बना लूँगी और इसे भी मैं बेसन में मिक्स करूँगी, क्योंकि मुझे आज इफ्तारी देनी थी। तो मुझे 2-3 आइटम बनाने थे, एक अंडा चाप, आलू चाप और आलू दम, मिर्ची फ्राई और पकोड़े, छोले, ये सारी चीज़ें मैंने आज बनाई थी, क्योंकि मुझे इफ्तारी देनी भी थी आप ही के घर भी और सामने घर पे भी। तो इस वजह से मैंने इतना सारा एहतमाम किया था, वरना मेरा दिल नहीं कर रहा था करने का, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। और काम करते करते मुझे ये लग रहा है कि बर्डन जो रूटीन हमारी ख़राब हो रही होती है ना, उसकी वजह से काफ़ी टाइम भी ख़राब हो जाता है, आपकी रूटीन भी, और आप काफ़ी थक भी जाते हो। तो बस मैंने ये 2-3 चीज़ें इसमें डाली हैं, ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो इसमें और भी सारी चीज़ें, जैसे कुछ लाल मिर्ची, गोल लाल मिर्ची भून के डाल देते हैं चूल्हे के पास करके, तो आपकी चॉइस है वो। उसके बाद मैंने अपने छोटे छोटे जो जितने भी काम थे उससे मैंने कंप्लीट किया था, जैसे जूस बनाना और बेसन घोल के रखना और अंडे वगैरह बॉईल करके रखना। तो ये सारे काम मैंने कर लिए थे अपने। और बच्चों के लिए मैंने अलहदा से जूस भी निकाल लिया था अपना। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी खिसाड़ी की दाल मेरी क्रश होके रखी हुई थी, तो मैंने वो भी जब पहले की भी यूज़ की थी, क्योंकि कोई भी ज़ाहिर सी बात है रमज़ान है और कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो पाए, तो मैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अगर बचती हैं तो मैं लंच बॉक्स में करके रख देती हूँ और वो अगले दिन काम आ जाती है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। मेरी थोड़ी सी पहले की दाल बची हुई थी, उसी में मैंने थोड़ी सी और पीस के ग्राइंडर में और मैंने मिक्स करके उसके पकौड़े बना लिए थे। अब मैं जा रही थी अपने छोले बनाने के लिए। छोले मैंने काले चने यूज़ किए हैं यहाँ पे, तकरीबन हाफ़ कप, आधे ही डाले थे मैंने। और इसमें प्याज मैंने एक 1 मीडियम साइज़ की डाली है। ठीक है, और इसमें पिसी मिर्ची, हल्दी और नमक डालूंगी। थोड़ा सा सोडा डालना हो तो आप डाल लीजिएगा गलाने के लिए, वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात में भिगो दो तो आराम से गल जाते हैं, और प्रेशर कुकर है तो फ़ौरन ही गल जाते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके बस मैं इसे प्रेशर कुकर कवर कर दूँगी और इसकी सीटी का इंतज़ार करूँगी। उसके बाद फिर मैंने इसे खोल के अच्छे से भून लूँगी। और जब तक मैंने अपने 2-3 काम जो थे, बेसन वगैरह घोलना और मिर्ची में मैंने फ्राई, आपको पता है मैं इसमें सिर्फ चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू डाल के मतलब उसको फिल कर लेती हूँ मिर्ची को, और वही फ्राई करती हूँ। लहसुन इसमें डालूँगी अपनी खिचड़ी की दाल में, और थोड़ी सी हरी मिर्चें, और इसे मैं अच्छे से ग्राइंडर कर लूँगी। के बाद फिर मैंने यहाँ पे जब प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला था तो काफ़ी सारा पानी था, तो मैंने उसे खुश कर लिया था ताकि मेरे छोले भी गल जाएँ उसी पानी में और अच्छे से भुन भी जाए। छोले तो खैर थोड़े बहुत ही बनाती हूँ मैं, ज़्यादा इतने क्वांटिटी में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मम्मा ने मना किया हुआ है, क्योंकि ऊपर बनते हैं तो फिर वो डबल चीज़ें क्या बनाना, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी अभी मुझे बांटना था तो इसी वजह से मैंने बनाए थे। बादाम पिस्ता यहाँ पर मैं काट रही थी, क्योंकि अपना सर्व करना था हलवा मुझे।
देना भी था लंच बॉक्स में पैक करके आप ही के घर, और 2-3 जगह निकालना था। तो जिसकी वजह से मेरा ये जो हलवा मैंने भून लिया था सुबह में, उसे मैंने एक फ्राइंग पैन में निकाल लिया था, क्योंकि पूरा हलवा दोबारा मैं गर्म नहीं करना चाह रही थी, वो बार बार गर्म होकर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसको फ्रिज में भी रख दिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बार बार एक चीज़ निकलती है तो फिर चीज़ ख़राब होने का भी डर होता है। और चने की दाल आपको पता है ऐसे भी जब पकाते हैं हम तो वो गर्मी वगैरह में ख़राब हो जाती है। तो ज़ाहिर सी बात उसी का हलवा है, तो मैंने इसे फ्रिज में दोबारा रख दिया था। और अब इससे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा घी डालूंगी और घी डाल के इसे मैं कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद इसे मेल्ट होने का इंतज़ार करूँगी, उसके बाद मैं इसे लंच बॉक्स में निकाल दूँगी। जिसके घर मुझे अफ्तारी देनी थी तो मैंने ये किया था कि उसे मैंने लंच बॉक्स में निकाल लिया था हलवे को, और ऐसे प्याले वगैरह देने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने छोटे छोटे मेरे पास लंच बॉक्सेस थे तो मैंने उसी में निकाल लिया था 3 जगह, और उसमें मैंने गार्निशिंग करके बस ट्रे में रख दिया था जहाँ जहाँ मुझे अफ्तारी देनी थी। मैं 6 बजे तकरीबन मैं खड़ी हुई थी फ्राई करने के लिए, और एक एक चीज़ फ्राई करनी थी। तो मैंने कहा पहले रोल और समोसे कर लेते हैं, क्योंकि हल्की आंच पे करना होता है इन्हें क्रिस्पी के लिए, तो काफ़ी टाइम ले लेते हैं ये। उसके बाद मुझे फ्राई के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी जो एक एक करके सारी करनी थी, और मैंने जल्दी जल्दी, टाइम कम था और गर्म गर्म चीज़ों की बात भी अलग होती है, तो जल्दी जल्दी से बस मैंने ये फ्राई किया था। कलर इनका बहुत प्यारा आया था, लाइट पे करिएगा तो हमेशा कलर प्यारा आएगा। उसके बाद मैंने ये आलू एकदम फ्राई कर लिए थे बेसन में डिप करके, और उसके बाद मैंने आलू की कतलियाँ फ्राई कर ली थी, अंडे फ्राई कर लिए थे, मिर्चें फ्राई कर लिए थे, और उसके बाद फिर लास्ट में एट दी एंड पकोड़े फ्राई किए थे। क्योंकि पकोड़े वो जो होते हैं ना उसमें ना मतलब एक क्रिस्पी जो होते हैं ना, कोई भी खाता है तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं एट दी एंड पकोड़े ही रखती हूँ कि बेसन की सारी चीज़ें मैं एक दफ़ा कर लूँ और पकोड़े भी फिर एंड में करूँ। इस दाल में ना आप लोग हमेशा ये याद रखिएगा कि ज़्यादा पानी डाल के इसे ग्राइंडर नहीं करना है। वैसे तो ये सिल पे भी पिसती है, लेकिन कौन बार बार और दिन भर इसे सिल पे पीसेगा, और वो भी डेली बेसिस पे, तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने ग्राइंडर में अगर इसमें पीसती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल हल्के सा पानी, बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल के मैं पीसती हूँ, ताकि ये थोड़ा इसका बैटर थिक हो। और क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ती है, आपको पता है। और इसको ना एट दी एंड जब आपको फ्राई करना हो ना, तब इसमें नमक और प्याज डालिएगा, उससे पहले इसमें डाल के नहीं रखिएगा, क्योंकि प्याज और नमक दोनों पानी छोड़ देंगे ना, तो फिर वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने 2 तरफ ट्रे बना ली थी जिसके घर मुझे देना था, और मैंने छोले वगैरह के लिए सारे प्याज, टमाटर और वो खीरा काट के रखा था, तो ऊपर से मैंने सिर्फ इसमें नमक डाला था और कुछ भी नहीं, और इसे मैंने छोले के ऊपर ही डाल दिया था। मेरी यहाँ पे ट्रे समझ लें तैयार हो गई थी, रेडी टू गो जाने के लिए। और उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी, हमने अफ्तारी कर ली थी। अफ्तारी करने के बाद मम्मा ने चने की दाल के चावल बनाए थे और चिकन और आलू का सालन बनाया था। खाना खाने के बाद केक कट होने लगा था, और सारे लोग मौजूद थे यहाँ पे। आपको पता है रमज़ान में तो वैसे भी इतना कोई सेलिब्रेशन नहीं हो पाती है, लेकिन उसके पापा और भाई वगैरह केक लेकर आ गए थे, तो सेलिब्रेट कर लिया था। चलिए जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।